तो हमने 2010 में तय किया कि जय संत सुरमाल बोलना चाहिए। तो हमारे समाज के, हमारे पूर्वज की जय होगी। लेकिन वो जय संत सुरमाल भी बोलने से कतरा रहे, स्वीकार नहीं कर पा रहे, नहीं बोल पा रहे। कितना गुलामी, सोच सकते। लेकिन गोविंद गुरु वाले महाराज, गोविंद गुरु वाले भगत, संत सुरमाल महाराज वाले भगत, देवापुरी महाराज वाले भगत, माप जी महाराज वाले भगत, वाल्मीकि महाराज दातपुरी वाले उनके भगत, रामापीर वाले भगत, जितने भी भगत हैं वो सभी एक संबोधन जरूर बोलते हैं। जैसा पूरे देश के आदिवासी एक संबोधन बोलते हैं, जोहार, इसी तरीके से सभी भगत भी एक संबोधन जरूर बोलते हैं, सदगुरु देव की जय। Am I right? राइट। सदगुरु देव की जय। और संत सुरमाल महाराज के जमाने में वो जिंदा थे, तब एक अंग्रेज ने किताब लिखा। उस किताब के अंदर उसके संत सुरमाल महाराज की भक्ति किस तरीके की थी, उसके बारे में एक बात लिखी। क्या लिखा है? सिनलेस गॉड, सिनलेस गॉड। सिनलेस गॉड का अर्थ क्या होता है? ऐसा ईश्वर जिस पर कोई दाग नहीं है, बेदाग, निष्कलंक। अब जितने भी ईश्वर हैं या जिनको ईश्वर माना जाता है, उनके ऊपर दाग है कि नहीं, आप सोच सकते। उनके चरित्र पर, उनकी कथा कहानी पर। तो फिर हमारे पूर्वज संत सुरमाल महाराज किस तरीके के भगवान की बात करते थे, वो आप सोच सकते हो। दूसरी बात कहा, लाइक एयर, यानी उनका भगवान हवा के समान है। और तुम्हारे घेर में आसपास भूतेड़ो आवी जाए, एक गड़ा आई बापू कहीं पूर्वज बाप सी आप तो गलती थी गई तो माफ करजो, तुम्हारे नाम नो दीवो करे, पण आ सार ने आगे उडाड़ी दो। लाइक एयर, यही बात था इसमें। हम हवा के अंदर भगवान को मानते थे, और तुम्हारे शरीर में हवा है, एटलीस्ट बार तुम ही हो। हवा नकली की थे तो तुम्हें हवा में जवाना हो। तो हमारे पूर्वज कहाँ है? हवा के अंदर। यह हमारा समाज का मान्यता है, ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। हम हमारे पूर्वजों को किस में देखते हैं? हवा के अंदर। ये बात ध्यान रखनी होगी। और एक महत्वपूर्ण बात है, विदाउट एनी फॉर्म। क्या लिखा है? विदाउट एनी फॉर्म। यानी संत सुरमाल महाराज जिस ईश्वर की कल्पना करते हैं, जिस भगवान की बात करते हैं, उसका कोई आकार प्रकार नहीं है। और हमारे सभी लोग पाठ पूजन करते हैं तो दीपक होता है, उसी दीपक को भगवान मानते हैं। और हमारे प्रतीक चिन्ह में क्या है? दीपक ही है। ये सिंबल ऐसे नहीं बनाया है, दीपक, ज्योत, ज्योत को ईश्वर माना गया। अब सदगुरु देव की जय, ये सभी लोग कॉमन बोलते हैं। तो सदगुरु है कौन? है कौन है? ये सदगुरु कौन है? जिसने सदा सत्य बात कही होगी इस धरती पर, जिसने सदा सत्य बात कही होगी, अकाट्य बात जिसको कोई काउंटर नहीं कर पाया। ऐसे बात कहने वाला कौन था हमारे देश में? तो इसमें एक बहुत बड़े व्यक्ति का नाम आता है, क्योंकि जितनी भी मूर्तियां भारत देश में मिली हैं वो
गौतम बुद्ध की ही मिली, इसके अलावा किसी नहीं मिली। तो उनका एक सूत्र है, वो आपको मैं सुनाना चाहता हूं। धम्मपद यमक भको 5 न ही वेरेन वेरानी सम्मतिद कुदाचन अवैरेन च सम्मति एस धम्मो सनातनो। हिंदी अर्थ है, वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। सनातन का मतलब पहले से चला आ रहा है। ये लिखा हुआ है प्राकृत भाषा में। और कई लोग सनातन का मतलब क्या मानते हैं? सनातन का मतलब क्या मानते हैं? सोच सकते हो? इसी किताब के अंदर लिखा हुआ है, एस धम्मो सनातनो, एस धम्मो सनातनो। यहां सनातन शब्द लिखा हुआ है। और ये कौन सी भाषा है जिसका सबसे पुराना पुरातात्विक अवशेष मिले? सबसे पुराने 2500 साल पुराने लिखित प्रमाण मिले, और वो भी पत्थर पर। उसमें लिखा हुआ है, वो भाषा में लिखा हुआ। और इसमें सनातन का अर्थ क्या बताया है? जो आदि अनादि काल से सच बात है, वो चली आ रही है निरंतर। वो अब सदगुरु देव की जय। और सनातन, इसमें कुछ मैच हो रहा है? हो रहा है? चलो एक उदाहरण और दे देता हूं। भगत, भगत आपने बोला नहीं, वो दूसरे लोग क्या बोलते हैं? भक्त। अपन क्या बोलते हैं? भगत। वो लोग क्या बोलते हैं? भक्त। ठीक है। अब भगत हैं, वो प्राकृत भाषा में भी एक ऐसा शब्द है, भिक्षु। जो ये सनातन बातें थी, जो ये शिक्षाएं थी, उनका निरंतर प्रचार करने वाले जो लोग थे, उनको भिक्षु कहते थे। तो भिक्षु से ही भगत आया, भिक्षु से ही भगत आया। और यदि इस बात को और क्लियर करना है, एक और बात बताता हूं। हमारे पाठ पूजन होता है, उसके अंदर केवल एक दीपक होता है, केवल एक दीपक। और आज आप सिक्किम जाओ, इस साल हमको समय मिला तो हम सिक्किम का टूर कराने वाले हैं, आदिवासी परिवार के कार्यकर्ताओं, सिक्किम का। उसमें वहां पर भाई को पूछ लीजिए, हम लोग गए थे 2010 में, केवल एक दीपक है, केवल एक दीपक, और उसी दीपक की पूजा होती है। अब हमारे भगत परंपरा में भी केवल एक दीपक है, उसी की पूजा होती है। और एक बड़ी बात, प्रचार करने के लिए एक कमेटी होता था, और हमारे भी मेट कोतवाल भंडारी दीवान एक कमेटी हुआ करती थी। और तो और अब ये जो शामलाजी है, शामलाजी आज का नया नाम है, उसका पुराना नाम क्या है? उसके पुरावशेष मिले वहां पर, बौद्ध स्तूप मिला, उसका पुराना नाम क्या है?
देवदी मोरी। और शामला जी का एक बहुत फेमस भजन है, उसमें शामलिया का जो ध्वजा है, वो ध्वजा का रंग कैसा बताया उस भजन में? धोली धजाए वालो शामलियो महाराज, धोली धजाए वाला शामलिया महाराज, बराबर। और शामलिया ने आसपास वाला ही कीवी धजा वाला है पीली। देखिए कितना हमको कैसा बना दिया। और आजकल हमारे गोविंद गुरु संत सुरमाल महाराज के भगत पहले कैसे कपड़े पहनते थे? सफेद। आजकल कैसे पहन रहे? सोच सकते हो। आज भी हमारे समाज में जो ध्वजाएं होती हैं परिवार में, गांव में, वो धोली ध्वजाई है। तो बहुत सारी बातें मैंने आपके बीच में कह दी। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो कैलेंडर है वो तो आप लेके घर जाएंगे ही जाएंगे,